बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे पहले हमने वेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया और वेक्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मैंने जो है वो उनके प्रोडक्शन भी बता दिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्क बाय सर उमैर पे जाके आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाए। हमारे पास है टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे पहले हमने वेक्टर में सीखा 1D डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में किस तरह से जो है वो मोशन किया जाता है। और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन असल में कहते कैसे हैं और ये किस तरह की मोशन होती है। बेसिक चीजें अगर मैं आपको पढ़ाऊं इजी मेथड से, तो इसकी जो आसान डेफिनेशन है वो ये है कि मोशन हो और वो भी अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंडर में होने वाला जो मोशन होता है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मोशन, एक ऐसी मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की जिसपे ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट डालती है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब दूसरी मैं ये कह सकता हूं इसकी डेफिनेशन कि मोशन जो है हो रही हो इन अ प्लेन। मोशन कहां पे हो रहा हो? प्लेन में हो रहा हो। मेरा बच्चा कहां हो रहा हो? उसे प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरी मैं क्या लिख सकता हूं? मोशन हो रहा हो, डेफिनेशन, इन 2 डायमेंशनल स्पेस। कौन से डायमेंशनल स्पेस में? 2 डायमेंशनल स्पेस। तो पहली जो मैंने बात की मोशन अंडर ग्रेविटी, दूसरी जो बात की मोशन इन अ प्लेन, तीसरी मैंने बात की मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन पे जब भी कोई मोशन, अब ये किस तरह से होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉल थी, यहां पर है वो बॉल, ठीक है, और उस बॉल को आपने हिट कर दिया। हिट करने के बाद वो बॉल जो है वो उसने मोशन स्टार्ट कर दिया और वो यूं जाके गिरी गई इस पॉइंट। तो अगर जहां से आपने बॉल को हिट करना स्टार्ट किया एंड उस बॉल ने, आप देखें, एक पैराबोलिक शेप बनाया। कौन सा शेप बनाया? पैराबोलिक शेप बनाया, इसको पैराबोलिक शेप कहते हैं। तो यहां अगर आप देखें, ये बॉल आप जब इसको हिट करेंगे, हिट करने से के बाद मूव कर रही है ऊपर, बट इस वक्त इस पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो एक्ट कर रही है? तो ग्रेविटी। कौन है? ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है। तो यानी हिट करना बॉल को इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन और नॉट? यस ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कोई भी मोशन जो पैराबोलिकली हो या 2 डायमेंशन में, अगर आप इसको देखो ये 2 डायमेंशन में, किस तरह से 2 डायमेंशन, अगर इसके एक्सिस निकाले सर जी, ये देखो ये इसका एक्स एक्सिस है, ये देखो ये इसका वाई एक्सिस। तो अगर आप देखें इसने एक्स एक्सिस में भी मोशन, क्योंकि यहां से यहां गया है बॉल, और साथ में ये वाई एक्सिस में ऊपर भी गया है फिर नीचे भी आया, तो इसका मतलब इसने 2 डायमेंशन में डिस्टेंस या मोशन की है। और 2 डायमेंशन में मूव करना, उसे 2 डायमेंशनल एरिया को हम प्लेन भी कहते हैं। तो मेरा बच्चा याद रखो हमेशा मेरी एक बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पैराबोलिकली मूव करता है, किस तरह मूव करता है? पैराबोलिकली मूव करता है, या वो अंडर ग्रेविटी मूव करता है, या वो प्लेन में मूव करता है, या वो 2 डायमेंशनल स्पेस में मोशन कर रहा होता है, तो इस तरह के मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम देते हैं? आसान सी ये है, पैराबोलिकली कोई भी मोशन हो रही हो। कौन सी मोशन? पैराबोलिक। पैराबोला इसको कहते हैं, ये जो बना हुआ है ना हमारे पास, जिस पैराबोलिकली, जैसे बॉल को हिट करना, बॉल यूं जाके गिरती है,
ठीक है, मजाइल फेंकना, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे मजाइल फेंकता है तो दैट इज प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपने क्या बताना है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो अंडर क्या हो? ग्रेविटी, या टू डायमेंशनल स्पेस में हो, या प्लेन में हो, या पैराबोलिकली। कोई भी मोशन किस तरह से हो? पैराबोलिकली कोई मोशन हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं? अच्छा जी, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप देखें, इस वाले मोशन में अगर हम इस वाले मोशन की बात कर लें, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन की बात कर लें, यानी यहां से यहां ग्राउंड था, यहां से मैंने हिट किया और यही ग्राउंड पे आके कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो यहां आके गिर गया। देखो, ग्राउंड से मैंने हिट किया और कहां पे गिरा? ग्राउंड पे ही गिरा, यानी मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं इट इज माय ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड है, सरफेस है, इस सरफेस से मैंने हिट किया, इसी सरफेस पे आ गया, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड कहलाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड या सरफेस टू सरफेस, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके गिर गया। तो मेरा बच्चा इस पे ये वाली जो मोशन है इसकी, ये वाली, ये देखो ये वाई एक्सिस में है। कौन सी एक्सिस में है? वाई एक्सिस में है। और ये वाली जो मोशन है ये इसकी कौन सी है? एक्स एक्सिस है। कौन सी है? तो वही बात, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों में मोशन हो रही है तो वो प्रोजेक्टाइल है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से इस बॉडी को हिट किया, यहां से मैंने इस बॉडी को हिट किया विद द वेलोसिटी ऑफ v1। किस वेलोसिटी से हिट किया? v1 से मैंने इसको हिट किया और वो वहां जाके गिरा। यहां पे जो एंगल बना है, मैं कह रहा हूं ये थीटा एंगल से मैंने इसको हिट किया। किस एंगल से हिट किया मैंने इसको? थीटा है। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा मेरा बच्चा? अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि इसका x कंपोनेंट क्या होगा और इसका y कंपोनेंट जो है वो क्या होगा? x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट्स। चलें, एक बॉडी v1 वेलोसिटी से उसने मूव की, x कंपोनेंट vx क्या होगा? v cos थीटा। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है नहीं? v cos थीटा। और y कंपोनेंट्स पे क्या होगा? vy बराबर v sin थीटा। अगर इस थीटा को यहां से यहां कर दूं तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन। ये वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियोस जाके देख ले, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक मेरा बच्चा बात? तो इसका x कंपोनेंट ये रहा, इसका y कंपोनेंट ये रहा। अच्छा, मुझे एक बात दूसरी बताओ, अगर मैं दोनों को रिसेम्बलेंस कर दूं, मतलब कि कौन सा मोशन कहां हो रहा है, जैसे मैं ये देखना चाह रहा हूं कि x एक्सिस पे क्या एक्ट हो रहा है एंड y एक्सिस पे जो है वो क्या क्या काम हो रहा है। x एक्सिस पे क्या काम हो रहा है, y एक्सिस पे क्या काम हो रहा है, अगर मैं इसको देखना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये मैंने v1 वेलोसिटी थी, इसको मैंने हिट किया, तो इसकी x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी मेरा बच्चा? तो आप कहेंगे सर जी vx बराबर v cos थीटा, यही होगी ना इसकी। ये कंपोनेंट मतलब इसकी x डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी है। ये कंपोनेंट मतलब इसकी y डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी है। तो यहां पे देखिए x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v cos थीटा व्हिच इज vx, और y डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? तो vy इक्वल्स टू v sin थीटा। ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। कौन सी है? स्टार्ट यहीं से हो रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कौन सी है? यहां मैं लिख देता हूं, ये इसकी इनिशियल है और ये इसकी क्या है? इनिशियल है। ये x की इनिशियल है और ये किसकी इनिशियल है? y की इनिशियल है। चलिए जी, मुझे एक बात यहां पर बताएं, क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन पैदा होगा? याद रखो, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। अगर मैंने यहां से इसको v से स्टार्ट किया है तो यहां पे भी ये कहां गिरेगा? v पे गिरेगा, क्योंकि x एक्सिस में, कहां पे मेरा बच्चा? x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है मेरा बच्चा? बोलो ना, क्या होती है? x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या रहती है? y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि x एक्सिस में देखो यहीं से स्टार्ट किया, यहीं पे आके गिरा है ना, नीचे तो नहीं गया है।
या ऊपर तो हैंग नहीं हुआ है, वहीं पे आके गिरा है, तो मतलब वेलोसिटी जिससे मैंने हिट किया उसी पे आके गिरा है। चेंज कहां पे हुई है? चेंज कहां पे हुई है? यहां देखें, यहां से मैंने हिट किया इसको, ये चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? चेंज तो होगी, क्या होगी? क्या होगी? जीरो। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो ये और भी ऊपर जाता ना, वाई डायरेक्शन में। इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। और यहां से यहां जीरो हो गई, फिर यहां से यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेरी गुड। क्या होगी? यहां से फिर ये बढ़ेगी, यहां से फिर ये बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से बॉल को हिट किया, यहां पे स्टार्ट में जो इसकी वेलोसिटी वो 4 थी, अब यहां पे चूंकि डिक्रीज हो गई 3, यहां पे 2 हो गई, यहां पे आके 0 हो गई, 0 हो गई, फिर यहां से फिर आगे जाएगी तो ये 1 2 3 और ये 4 पे आके फिर गिरेगी ना, क्योंकि 4 से स्टार्ट किया तो 4 पे आके गिरना चाहिए, क्योंकि एक्स कंपोनेंट, एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वाई एक्सिस की क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। फर्स्ट क्या होती है? डिक्रीज, फिर 0, फिर इंक्रीज। बात समझ में आई? तो ये बात आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वाई एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? शुरू में क्या होगी? फर्स्ट क्या होगी? फर्स्ट इंक्रीज होगी। क्या होगी? फिर क्या होगी? देन क्या होगी? 0 होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगी? डिक्रीज। ओ हाँ, पहले क्या होगी? डिक्रीज होगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इंक्रीज होती जाए। क्या होती जाएगी? ये बात समझ में आई? आप कह रही हैं कि सर अगर बॉल यहां से फेंके, यूं जंप मारे, फिर यूं जाए, तो ये डबल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना। यहां से यहां तक जो इसने की, ये एक प्रोजेक्टाइल, ये दूसरा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अभी तो हम इस पे आ ही नहीं रहे, अभी तो हमारा सिंपल एक ये चक्के पे है, चौके पे नहीं है। कहां पर है हम? जब चक्का लगता है तो यूं जाके बाउंड्री के बाहर जाता है, अंदर ही रहता है? चलो अच्छी बात है, क्रिकेट तो के लिए थोड़ी बहुत। एक सवाल, अगर एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन कितनी होगी? क्या होगी? 0 होगी। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर वाई एक्सिस पे पहले डिक्रीज हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या क्रिएट हो रही है? देखो ये इसको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। ग्रेविटी इसको ऊपर खींच रही है, नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी वाई एक्सिस में? माइनस, क्योंकि नीचे खींच रहा है ना, बॉडी नीचे आ रही है, उसको नीचे खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगी? माइनस। बट एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो मुझसे पूछो। एक सवाल, मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जब चढ़ती है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल, चलो बताओ क्या होती है? वर्टिकल क्या होती है? 0 होती है ना गधो, इधर जाके 0 हो गई ना। दिस इज अ मैक्सिमम हाइट ना। मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसको मैक्सिमम कहते हैं ना, है ना? या नहीं कुछ और होता है? तो मैक्सिमम पे जाके यहां पे 0 हुई थी ना वेलोसिटी, वही तो मैंने पूछा। अच्छा मुझे बताओ, इस पॉइंट पे इसकी जो टोटल स्पीड है, क्या वो 0 है या नहीं है? इस पॉइंट पे इसकी टोटल स्पीड क्या है? फंस गए ना। स्पीड अगर 0 होती तो वो यहीं गिरता ना, उधर क्यों जा रहा है? यहां नहीं गिरता। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, अगर इस पॉइंट पे इसकी
स्पीड अगर जीरो कर दो तो यही नहीं रुकती, स्पीड मतलब मूवमेंट, जीरो कर दो नीचे नहीं गिरेगी। एक बॉल है, मैंने उसको इस बॉल को यहां मारा, यहां पे इसकी स्पीड जीरो होगी या रिपेल हो गई? रिपेल होगी। आप कह रहे हो इस पॉइंट पे इसकी जीरो है तो इसको नीचे आना चाहिए, यही गिरना, ये यहां गिर रहा है। Twinkle twinkle little star how I wonder what you are। बोलो ना बोलते क्यों नहीं? इस जगह में सर जी एक्स एक्सिस पे होने वाला जो स्पीड या वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, और वाई एक्सिस पे होने वाला जो वेलोसिटी है वो क्या है? यहाँ पे मेरा बच्चा इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट मैंने सर्किल किया, कौन सा कंपोनेंट जीरो है? किसकी वेलोसिटी? y एक्सिस का कंपोनेंट vy जीरो है ना। vy कहां जीरो है? मैक्सिमम हाइट पे। कहां पे मेरा बच्चा? मैक्सिमम हाइट पे ये जीरो है ना। ये तो चल रहा है ना, एक्स एक्सिस तो चल रहा है। तो मैंने आपसे टोटल स्पीड पूछा कि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो होगी या नहीं, तो आपने कहना है क्या? नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे y एक्सिस पे लगने वाला जीरो है, लेकिन x एक्सिस पे तो अभी भी है ना। x एक्सिस की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे मैंने कहा यहां अगर 4 से शुरू है तो वहां भी जाके किस पे गिर रहा है? 4 पे ही गिर रहा है। तो स्पीड कैसे जीरो होगी? अगर स्पीड जीरो होती तो यहां नहीं गिरता। बात समझ में आई? हेलो, आई? सबको आई? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? कैसा मोशन? कंक्लूड कर देते हैं इस लेक्चर को। एक ऐसा मोशन जो अंडर द ग्रेविटी हो, 2 डायमेंशन में हो, प्लेन में हो, पैराबोलिकली हो, उसे क्या कहते हैं? अगर एक बॉडी v किससे? v से, ये मैंने बहुत कचरा किया ना यहाँ पे v वेलोसिटी v से मूव कर रही है प्रोजेक्टाइली पैराबोलिकली, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। y कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। y कंपोनेंट क्या होगा? v sin। और थीटा यहाँ पे, अगर यहाँ थीटा लगा दो तो ये cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? sin। और दोनों के दरमियान देखो कंपैरिजन कर लेते हैं, x पे क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही है, y पे क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही है। यहाँ देखो x एक्सिस पे मैंने कहा वेलोसिटी, कौन सी की वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है? v cos थीटा। कौन सी है? v cos थीटा। लेकिन यही v cos थीटा क्या है? यहाँ अगर v cos थीटा है तो यहाँ भी क्या होगी? लेकिन अगर आप y एक्सिस में जाके देख लें तो इनिशियल vy sin थीटा है, लेकिन फिर देखो क्या हो रही है फाइनल में, पहले ऊपर जा रहा है तो एक डिक्रीज, फिर जीरो, मैक्सिमम पे जीरो, फिर डिक्रीज होगी। x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा? -g, क्योंकि मोशन अंडर दी क्या है? और ग्रेविटी पे मोशन है, तो इसको खींच कौन रहा है? ग्रेविटी खींच। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर देखने वाले को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिला किसी झिझक के तकल्लुफ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।